हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको नीचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनका रूट का नेचर फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। और फिर क्या करना है? इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड भी आपने करना है, ठीक है। देखिए, रूट्स का नेचर जो है हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया है। आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां से देख लेंगे। और कोई भी चैप्टर आप पढ़े, आप तो स्टार्टिंग से शुरू करें, इंट्रोडक्शन पार्ट से, आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो जर्नल ए ये है अपने पास, जहां पे ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। क्लियर है भाई? ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अब इसके रूट जब आप निकालते हैं, 3 मेथड हमने आपको बताए हैं, ठीक है। अब एक मेथड है अपना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। यहां पे ये जो वैल्यू है, ये इसको बोलते हैं आप डी, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है ये, ठीक है। इस डी पे नेचर जो है रूट का, वो इस डी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये डी की वैल्यू, ये है नेचर ऑफ रूट्स जो आपके निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी के भी, तो क्या क्या हो सकता है भाई? अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव दिखती है, देखिए रटने की बात नहीं है, आप क्लियरली समझें। अगर पॉजिटिव दिखती है तो रूट कैसे रहेंगे? रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है भाई। रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे रूट्स जो आएंगे वो। क्लियर? आपने देखा भी है सभी क्वेश्चंस में। रियल क्या होता है? आप कोई भी वैल्यू ले, सभी रियल होती हैं आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, सब पॉइंटों में सब रियल में आ जाएंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, डी की वैल्यू क्या आ जाए? 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होगा भाई? ये जो है माइनस बी अपॉन 2a यही बचेगा, इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। और चूंकि इसमें क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट आएंगे ही आएंगे, और वो दोनों क्या आएंगे? इक्वल रियल रूट आएंगे, इक्वल रूट आएंगे भाई, ठीक है। अब हम बात करें, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू अगर आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में दिखे तो नो रियल रूट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इमेजिनरी रूट्स, तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। आपके जो सिलेबस है उसमें इमेजिनरी रूट नहीं है, आगे हम +1 में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से चैप्टर आएगा। तो d लेस देन 0 होगा तो आप क्या बोल देंगे? सीधा नो रियल रूट, ठीक है। ये था भाई। अब अपने को ये दिए गए हैं, हम इनको देखेंगे। देखो नंबर 1 पे क्या कहता है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है? इसमें से सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे हम, और फिर देखेंगे कि d की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने रूट फाइंड आउट करने हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, इसने बोला कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो अपने को बताना है, ठीक है। और अगर रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी है, नो रियल रूट का मतलब अगर नेगेटिव में है संख्या, तो आपको वहीं स्टॉप कर देना है। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी? -3, और c की वैल्यू 5, ठीक है भाई। अब आप d क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखिए भाई, यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? -3, ब्रैकेट में लिख ले, इसका स्क्वायर होगा तभी प्लस कहाँ जाना है? 4a कितना? 2c कितना? 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, माइनस का 31 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आई भाई?
नेगेटिव में आई वैल्यू, नेगेटिव में आई यानी कि मैं लिख सकता हूं ये लेस देन 0 है। क्या है ये? लेस देन 0। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, और फिर आगे कुछ भी नहीं करना। इसने बोला है ना कि अगर अपने को तो एक तो नेचर बताना है, तो हमने बता दिया कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और फिर इसने बोला कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको निकालने थे। अब इसमें नहीं है तो हम यहीं पे इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे भाई। देखें अब अगला देखते हैं, हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं भाई इसका, मैं यहां करवा देता हूं इसका सेकंड पार्ट। ये आप नोट कर लेंगे। 3x² -4√3x + 4 = 0। यहां से देखें इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, आप d की वैल्यू फाइंड आउट करें। d क्या होता है? b² - 4ac। अब b की वैल्यू -4√3 इसका होल स्क्वायर -4a3, c कितना? 4। आप इसको करें सोल्व तो -4√3 जो है ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा भाई प्लस का, और ये 4 × 12 12 चौक 48 0। देखो ये 48 कैसे आएगा? -4√3 है तो -4√3 दो बार है ना, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 4 कितना हो गया? 16, और √3 मिलके क्या आता है? 3। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 48। अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 0 आ गई। इसका मतलब रूट क्या रहेंगे इसके? इक्वल रहेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन के लिए इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो आपने रूट भी फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो देखें भाई, आप फॉर्मूला लगा दें, x = -b ± √। अब हम देखें भाई, √, क्या होता है? d लिख लें या b² - 4ac लिख लें, एक ही बात है, अपॉन 2a। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने। ये माइनस ऑफ b क्या है भाई? b की वैल्यू है -4√3, इसलिए ब्रैकेट में लिख लें इसको, माइनस माइनस, है ना, माइनस आ रहा है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है माइनस, और ये b में है माइनस, प्लस माइनस √d, और d की वैल्यू कितनी आई? 0, अपॉन 2a कितना है भाई अपना? 3। तो यहां से देखिए तो ये 0 तो 0 ही हो गया, ये कितना हो गया अपना? माइनस माइनस प्लस का 4√3/6। ठीक है, इसको आप दो बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो होते हैं, हमेशा दो होंगे ही होंगे, चाहे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो नो रियल रूट हो, इमेजिनरी हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखें तो अब काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 से 3 पे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि, और इसको अगर देखें तो 2√3/3 आ गया यहाँ से। ठीक है, और ये क्या आ गया? 2√3/3। क्लियर है? अगर आप इसको और देखें तो आप यही ठीक है। ये मैं ज्यादा और क्या बता रहा था भाई इसमें, कि आप इसको √3 और ये 3 है तो 2/√3 भी लिख सकते हैं इसको। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी 2/√3 लिख सकते हैं इसको, चाहे आप यहां छोड़ दें चाहे यहां छोड़ दें, ये दो रूट होंगे इसके। क्लियर है भाई? चाहे ये लिख दें चाहे यहां तक लिख दें। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, आप नोट कर लेंगे, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं, थर्ड देखेंगे। देखो मैं यहीं कर देता हूं थर्ड पार्ट। ये है, आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है भाई? 2, b की कितनी है आपके पास? -6, और c की कितनी है? 3। अब हम d फाइंड आउट करेंगे। d क्या होता है? b² - 4ac। वैल्यू रख दें भाई, b की -6, इसका स्क्वायर -4, a कितना? 2, c कितना? 3। यहाँ पे कितना आ गया? 36, -4 दूनी 8, और 8 3 24। ये आ गया भाई, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12, जो कि क्या है? 0 से बड़ी है। 12 क्या है? 0 से बड़ी।
तो इसके रूट क्या होंगे भाई, नेचर क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट। आप बोलेंगे देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन के लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो रूट जो है वो आपने फाइंड आउट भी करने हैं। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करें भाई। देखो ये मैं यहां फाइंड आउट कर देता हूं, ये है आपका थर्ड, यहां से स्टार्ट है भाई ये। देखिए अब यहां कर देते हैं हम इसको फाइंड आउट, यहां लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी लिख लें या b² माइनस 4ac लिख लें, की बात है भाई, अपॉन 2a। क्लियर है। अब वैल्यू रखें वैसे इसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, कितना है अपना डी की वैल्यू 12, 2a, ये कितना है अपने पास 2। तो यहां से देखें ये b की वैल्यू और रख देते हैं भाई, -6 है ये, 6 करें इसको। ठीक है, सॉरी यहां पे आप देखें भाई, इसको लिखें माइनस, तो ये है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और b की वैल्यू है -6, तो ब्रैकेट लगा के लिख लें, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस इसको लिखना है तो आप क्या लिखें भाई, लिख सकते हैं इसको 2√3। कैसे, देखो 12 के आप फैक्टर कर लें तो 2 से 2 6 12, 2 3 6, ये तो पूरा पूरा बन गया, तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर और ये रह जाएगा अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 2√3, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब ऊपर से देखो हम देखें तो 2 कॉमन नजर आ रहा है भाई, ऊपर से कॉमन ले लें तो 3 रह गया यहाँ, प्लस माइनस √3 रह गया अपॉन 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है x की, एक बार प्लस के साथ लिख दें 3 प्लस √3/2, और एक बार क्या कर दें माइनस के साथ लिख दें 3 माइनस √3/2, ये 2 रूट आ गए। ठीक है, क्लियर है भाई। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए भाई, रूट का नेचर क्या बताया इसने, इनका इक्वल रूट होना चाहिए। इसके लिए अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो नीचे दी गई इक्वेशन से। अपने पास एक ये इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, जब 2 इक्वल रूट रहेंगे तो हमने क्या बताया, इक्वल रूट के लिए d की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। ठीक है, तो आपने एक यहां से देखें तो a कितना है 2, b कितना है भाई k, और c का काम कौन कर रहा है 3। अब आप d निकाल लें, d निकालेंगे, d क्या होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू रखें कितनी है k का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू k है ना, और c की कितनी है 3, 4a कितना 2, c कितना 3, यहां से क्या आ गया k² माइनस 4 दूनी 8 3 24। ठीक है भाई, d की वैल्यू ये आ गई। तो ये कहता है कि अगर उनके 2 इक्वल रूट हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे if equation has 2 real equal roots then d क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा भाई। ठीक है, इफ इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है भाई, हमने तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और इक्वल रूट होंगे तो d की वैल्यू 0 लेके चलेंगे। अब देखें d की वैल्यू, d कितना है अपना k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू कितना हो गया भाई प्लस का 24। अब k की बात करें तो प्लस माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 24 लिख सकते हैं आप, इसको प्लस माइनस 24 को आप क्या लिख देंगे, आप देखें 24 के आप फैक्टर कर लें, 24 के फैक्टर कर ले, 2 से 12 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये तो कंप्लीट है, बाहर आ जाएगा, इसका तो पेयर बन गया, लेकिन इनके पेयर नहीं बने तो अंदर रह जाएगा, तो इसको लिख देंगे आप 2√6। ठीक है भाई,
प्लस माइनस का, तो के की ये दो वैल्यूज हो गई। ठीक है, इसने के की वैल्यू निकलवाई थी अपने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ताकि इनके रूट क्या रहे, इक्वल, तो इक्वल रूट के लिए कर लिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें भाई तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, k, b की वैल्यू कितनी है भाई -2k, और c की कितनी है 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर माइनस 4a की कितनी वैल्यू k, और c कितना भाई 6, ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। क्लियर, d की वैल्यू हो गई। अब अपने को दो इक्वल रूट के लिए ही करना है, तो सेम बात है, इफ इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स देन डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी भाई। क्लियर है, तो इसको आपने डी कितना निकाला आपने, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें, इसको सोल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 4k को मना रहा है, यहाँ क्या बच गया, k बच गया, -6 बच गया यहाँ, इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के इक्वल है जब 0 आया होगा, या फिर ये 0 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें तो k इज इक्वल टू 0/4 आएगा ना, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से किसी भी संख्या से डिवाइड कर लें आप, 0 को 0 ही आएगा। ठीक है, k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब एक बात देखिए, अगर k की वैल्यू 0 आ रही है और k कहां है, देखो यहां है ना k, तो k की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती। देखो हमने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, इसके अंदर a 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो वही बात यहाँ है, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये वैल्यू नहीं होगी, इसको क्या कर देंगे भाई, रिजेक्ट। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।